It's me Ashit Yadav. In the previous video we had seen the previous year question of the paper 3, that is for the 2012 year. Now in this lessons we are going to see the PYQ of the Zoology Honors paper 3, that is for the year 2013. Okay, तो हम लोग 2012 के बारे में देखा था, 2013 का आज देखेंगे. ठीक है, कल संडे था, कल क्रिसमस भी था, तो चलिए कल के लिए मेरी क्रिसमस. ठीक है, वो तो बीत गया, तो आज का शुरू करते हैं हम लोग. ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे पेपर 3 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2013 का. और सॉरी थोड़ा डिले हो जाता है वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड करने में, समय नहीं मिल पाता है. पता ही टाइम तो कंस्टेंट होता है सबके लिए, उतना ही रहता है 24 घंटा जो मेरे लिए जो सबके लिए होता है. उसमें से समय निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, थोड़ा कॉलेज करना, ये करना, वो करना, बहुत टाइम लग जाता है सब चीज़ में. तो बाय द वे चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को. ठीक है, तो जैसे हम लोग देखे थे कि 5 क्वेश्चन हम लोग को बनाना होता है, जो कि क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी होता है इसमें, जो कि ऑब्जेक्टिव होता है, और क्वेश्चन 2 में होता है जो शॉर्ट नोट होता है, दोनों कंपलसरी होता है पार्ट 2 में. ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग का, जो भी है. द मोस्ट एक्सेप्टेड हाइपोथेसिस ऑफ कोडेड ओरिजिन वाज प्रोपोंडेड बाय, ये कहा जा रहा है कि मतलब जो पहले जो हाइपोथेसिस है कोडेड का सबसे अच्छा मतलब सबसे मतलब बढ़िया तरीके से किसने किया था, जो अभी तक हम लोग रिकॉग्नाइज करते आ रहे हैं, तो ये बैरिंगटन होगा. ठीक है, इसमें स्पेलिंग गलत लिख दिया है, फेरिंगटन लिखा था, फेरिंगटन नहीं बैरिंगटन होगा. ठीक है, BARRINGTON. ओके, सो द नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज एसेक्सुअल फेज ऑफ साल्पा इस, ये क्या होता है, ये उजवाइड्स होते हैं. और ब्रांचियोस्टोमा में व्हील ऑर्गन क्या होता है, पार्ट और कौन सा होता है, ओरल हुड होता है. और बीच ऑर्डर इंक्लूड हर्बीवरस मेरीन एनिमल्स में कौन सा होता है, सराइना होता है. और बीच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंड इन बोथ मेरीन एंड फ्रेश वाटर में कौन सा पाया जाता है, ये पेट्रोमाइजन होता है, जो कि मेरीन में भी और मेरीन वाटर में भी और फ्रेश वाटर में भी दोनों में पाया जाता है. ठीक है, एम्पिला ऑफ लोरेंजी क्या होता है, ये थर्मो रिसेप्टर्स, जैसे कि इलेक्ट्रो रिसेप्टर्स भी इसको कहा जाता है, थर्मो रिसेप्टर्स होते हैं. ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ फिशेज एक्सटेंट, एक्सटिंट कौन सा हो गया, मतलब कि पूरी तरह से खत्म हो चुका है, ये प्लास्कोडर्मी जो था पूरी तरह से ये खत्म हो चुका है, एक्सटिंट हो चुका है ये फिश का. ठीक है, वाई सेप्ट चेरन इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ वर्टिब्रल कॉलम ऑफ एबीज, जो वाई सेप्ट चेरन होता है ये किसका फीचर होता है, ये एबीज. एबीज मतलब किसको कहते हैं हम लोग, बर्ड्स को एबीज कहा जाता है. ठीक है, ऑफिस्टोग्लाइफस फैंग्स ऑफ स्नेक्स आर सिचुएटेड इन, ये क्या होता है, ऑफ साइड ऑफ द मैक्सिला या फिर बैक ऑफ द मैक्सिला जिसको कहा जाता है, उसमें ये सिचुएटेड होता है. ठीक है, वर्टिब्रे ऑफ बर्ड्स आर क्या होता है, ये हेट्रोसेलस होते हैं. और टास्मेन वॉल्फ बिलोंग्स टू किस ऑर्डर में होता है, इसमें किसी में नहीं होता है, ये क्योंकि थाइलेसिन्स में बिलोंग होता है, थाइलेसिन्स ऑप्शन में नहीं दिया गया है. ठीक है, यूटेरियन गेस्टेशन इज एब्सेंट, यूटेरियन गेस्टेशन किस में एब्सेंट होता है, ये प्रोटोथेरियम एब्सेंट होता है, क्योंकि ये एग लेइंग मैमल्स होते हैं, एग लेइंग एनिमल्स होते हैं. तो इसमें प्रोटोथेरियम में जो कहते हैं ये क्या होते हैं, एग लेइंग्स होते हैं, जिनमें यूटेरियन गेस्टेशन नहीं होता है. यूटेरियन गेस्टेशन किसको कहा जाता है, जिसमें कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, बेबी उनका मतलब बेबी जन्म लेता है, अंडा जन्म नहीं, अंडा से नहीं निकलता बच्चा, तो उसको कहा जाता है यूटेरियन गेस्टेशन कहा जाता है, जो प्रोटोथेरिया में नहीं होता है. ठीक है, स्टोफाइसिस क्या होता है, ये बोरिंग एपोड्स होते हैं, एपोडा. ठीक है, और टेपेटम लूसिडियम इस क्या होता है, ये किससे एसोसिएटेड है, ये आई में यानी आँख में पाया जाता है. टेपेटम लूसिडियम ये बर्ड्स के आई में पाया जाता है. ठीक है, पिजन मिल्क इज प्रोड्यूस इन, पिजन मिल्क में प्रोड्यूस होता है, पिजन पिजन जो कबूतर होती है उसका मिल्क कहाँ प्रोड्यूस होता है, ये क्रॉप जो होता है वहाँ पे उनका ऑर्गन होता है, वहाँ पे वो प्रोड्यूस होता है. ठीक है, तो 2 नंबर क्वेश्चन होता है जो कि शॉर्ट नोट लिखना होता है. देखिए इसमें लिखा गया क्यूल फीचर स्नैक पेनम एंड एमोसियट लार्वा एंड जैकोबिन्स ऑर्गन्स लेपोथेसिस एंड वेनस हर्ट, ये आप लोग कर चुके होंगे, ये सब सारी चीज़ हम करा चुके हैं, इसका आप अच्छे से कर लीजिएगा. ठीक है, और पेपर 3 हम लोग को पूरी तरह से अच्छी तरह से कवर कर चुके हैं. पेपर 3 में कोई भी कुछ टॉपिक बचा हुआ नहीं है हम लोग का, तो इसमें जो भी क्वेश्चन दिया गया आप आसानी से इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं अगर आप पूरे लेक्चर देखे होंगे या फिर पूरा नोट्स आप नोट डाउन किए होंगे तो. ठीक है, और ऑब्जेक्टिव हम क्यों करा रहे हैं, ऑब्जेक्टिव कराने का एक मतलब यही है, एक खास रीज़न होता है कि मतलब ऑब्जेक्टिव अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का 10 साल का अगर आप ऑब्जेक्टिव कर लेते हैं, उससे आप 80% ऑब्जेक्टिव आप अपना रियल एग्जाम में उसको सॉल्व कर पाएंगे. क्योंकि यूनिवर्सिटी के एग्जाम में क्या होता है, क्वेश्चन हम लोग का हमेशा रिपीटेड होता है, तो अगर आप PY को सॉल्व कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव आप बना रहे हैं, तो क्या हो जाता है, आपको पता चलता है किस लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है और कौन सा ऑब्जेक्टिव पूछा गया था. और इस तरह से आप देखेंगे कि हर एक 2 साल बाद, हर एक 3 साल बाद ऑब्जेक्टिव भी बहुत ज़्यादा रिपीटेड होता है, तो आप इसको इजीली बना सकते हैं अगर प्रीवियस ईयर आप क्वेश्चन आप सॉल्व कर ये रहेंगे तो. ठीक है, तो मेरा एक मतलब रिक्वेस्ट होगा, सजेशन होगा, जो कि आप जो भी कर रहे हैं लेके आएंगे लेक्चर को, तो आप ऑब्जेक्टिव को जरूर से सॉल्व करें. प्रीवियस ईयर जो भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हैं उसमें ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करें, और लॉन्ग क्वेश्चन को तो आप गैस करते हैं, आप देखते हैं उससे, तो आप लॉन्ग क्वेश्चन भी देख सकते हैं, कर सकते हैं. ठीक है, तो देख लेते हैं 3 नंबर क्वेश्चन क्या क्या गया है. बर्ड्स आर ग्लोरीफाइड रेप्टाइल्स, डिस्कस द स्टेटमेंट गिवन रीजन्स. ठीक है, ये मतलब बर्ड्स को कहा जाता है ग्लोरीफाइड रेप्टाइल्स कहा जाता है, तो इसका डिस्कस करना है, इसका स्टेटमेंट देना है, इसका क्या क्यों किस वजह से कहा जाता है इसके बारे में करना था. ठीक है, और रेप्टिलिया का इसका कैरेक्टरिस्टिक बताना था, और इसका डिफरेंट ऑर्डर्स सब ऑर्डर्स क्या था इसको क्लासीफाई करना था, और स्ट्रक्चर ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ साल्पा का बताना था. सब चीज़ हम कवर कर चुके हैं वीडियो में, आप देख सकते हैं, उसको लेक्चर होगा प्लेलिस्ट में पड़ा होगा. ठीक है, गिव एन अकाउंट ऑफ वेरियस स्ट्रक्चरल एंड फिजियोलॉजिकल एडाप्टेशन ऑफ फ्लाइट इन बर्ड्स, ये फ्लाई मतलब फ्लाइट एडाप्टेशन इन बर्ड का ये क्वेश्चन आएगा. ठीक है, डिस्क्राइब साइलेंट फीदर्स ऑफ एफिनिटीज ऑफ डिप्नॉय, ये भी आप कर चुके होंगे. डिफाइन गिव एन अकाउंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन साइलेंट फीदर्स एंड एफिनिटीज ऑफ प्रोटोथेरिया, ये हम बहुत अच्छे से कराए थे, प्रोटोथेरिया मेटाथेरिया दोनों को कराया था जैसे. और न्यूटोनियम एम्फीबिया, ये भी बहुत अच्छा टॉपिक था, इसको हम कवर किए थे. और गिवन अकाउंट ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स एंड मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन इन कोलंबिया, इसके बारे में भी हम पूरी तरह से डिफाइन कर चुके हैं, डिस्क्राइब कर चुके हैं, इसको आप अच्छे से देख सकते हैं. ठीक है, और ये रहा आज का लेसन, यही खत्म करते हैं इसको. ठीक है, और पार्ट 3 का भी हम लोग पढ़ाई जल्दी शुरू करने वाले हैं, क्योंकि पार्ट 2 का जल्दी से इसको खत्म करेंगे, जो लास्ट टॉपिक बचा हुआ था पेपर 4 का उसको कंप्लीट करेंगे, और PY को उसको सॉल्व करके पूरी तरह से खत्म करके फिर हम लोग अच्छे से पार्ट 3 का शुरू करेंगे. ठीक है.
पार्ट थर्ड का शुरू क्यों नहीं कर पा रहे हैं अभी, क्योंकि जो पार्ट टू का है उसको अभी कुछ टॉपिक रह गया था, इसको मतलब पूरी तरह से खत्म कर देते तो क्या होता है, जो सीरियल वाइज चलेगा वो अच्छा रहता है, ठीक है। तो आई थिंक लास्ट जनवरी का फर्स्ट वीक से हम लोग उसको शुरू कर देंगे पार्ट थर्ड का पढ़ाई भी, ठीक है। सो दैट इज़ ऑल फॉर द टुडे लेसन। एंड अगर आपको इसका PDF चाहिए हो तो हम टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया करेंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जिससे आप इजीली एक्सेस यहाँ से कर सकते हैं। दैट्स इट फॉर द टुडे लेसन्स।